मेरा नाम नवेरा ख़ान है और मैंने CSS 2021 में क्लियर किया है और इस वक्त मेरी एलोकेशन जो है वो पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में हुई है। इंटरव्यू का जो फेज़ होता है वो रिटन से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि रिटन में वो आपकी राइटिंग स्किल्स और आपकी एक तरह से नॉलेज देख रहे होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग होता है एक प्रोसेस। इसमें ये होता है कि अगर आपने अपने रिटन फेज़ में कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की तो इसमें आप कर लें, क्योंकि बहुत से लोग करते हैं, मैंने भी की थी, और आप प्रॉपर फिर पढ़ें। और इंटरव्यू का ये चीज़ होती है कि इट डिपेंड्स ऑन द पैनल। जैसे हमारा जो पैनल था वो हमसे ऑप्शंस में से बहुत चीज़ें पूछ रहे थे, और हमारी पर्सनल लाइफ और हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड, हमारी जो एस्पिरेशंस हैं उन पे इतना फोकस नहीं था उनका। लेकिन 2020 से पहले का जो पैनल था वो बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी करियर एस्पिरेशंस और फ्यूचर एस्पिरेशंस के बारे में पूछ रहे थे। तो ये होता है कि जैसे सिंध वालों के लिए थोड़ा एडवांटेज होता है कि उनका आखिर के दिनों में होता है, तो तब तक लाहौर, पंजाब में और जहाँ जहाँ पे हो चुके होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है। तो आप उन चीज़ों पे फोकस करें, आपको पैनल का भी पता चल जाएगा, और जैसे ही आपको पैनल का पता चलता है तो आपको ये भी पता चलता है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं, तो आप उस तरह से तैयारी करें। और जो 2 से 3 महीने होते हैं उसमें आप अपने आप को एक तरह से आप अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपने अगर किसी ग्रुप को फर्स्ट पे रखा है तो क्यों रखा है, और अगर आपका खुदा न ख्वास्ता इसमें नहीं होता तो आप क्या करेंगे। एक तरह से काफ़ी बहुत क्रिटिकल फेज़ होता है, क्योंकि आपकी एक तरह से स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। अब आप इतना आगे आ चुके होते हैं तो आप पीछे जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इसमें यही होगा कि आप बहुत इस वक्त तक फिर आपको उन लोगों के बारे में भी पता चल जाता है जिन्होंने रिटन क्लियर कर लिया होता है, तो आपका एक ग्रुप सा बन जाता है, तो आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं और आप सब मिल के तैयारी करें, मॉक इंटरव्यूज़ दें, अपने आप को एवेलुएट करें, अपने ऑप्शंस को तैयारी करें। और इन 2-3 महीनों में बस आप यही करें, रिवाइज़ करें, अपनी पर्सनालिटी पे काम करें। अगर आपको स्पीकिंग में मसला होता है, अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप उस पर फोकस करें, अपने दोस्तों से बातचीत करें, अपने किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या अपने किसी टीचर से कहें कि आप प्लीज़ मेरा एक मॉक इंटरव्यू ले लें, तो उससे आपकी बड़ी हेल्प हो जाती है। तो इस फेज़ में आप अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा ग्रूम करें। स्पीकिंग पावर आपकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप बहुत अच्छी आपकी क्वालिफिकेशंस हो, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हों तो उससे इतना थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब तक आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी को बता नहीं पाते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो आप ये करें कि आप जो है लोगों से बातचीत करें। आप YouTube पे वीडियोस देखें कि आप किस तरह से, बहुत सारी वीडियोस अब ऐसी भी होती हैं जो इसमें आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं कि आप किस तरह से इंटरव्यू में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी 2-3 वीडियोस इस तरह की देखी थी जिसमें वो आपको पावर पोजेज़ और जॉब इंटरव्यूज़ के हवाले से बताते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और दूसरे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, इंटरव्यू में ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं आएंगी और आपने शायद पहली दफ़ा सुनी हो ज़िंदगी में, तो ट्रिक यही होती है कि आप अपने आप को बिल्कुल काम और कंपोज्ड रखें। ठीक है, अपने आप को, अपना दिमाग को इस तरह से ट्रेन करें कि मैंने इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी जो है वो परेशान नहीं होना, बिल्कुल काम, कंपोज्ड, कॉन्फिडेंट रहें। आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप में डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप यहाँ तक आएँ, तो उसको पकड़ के रखें, उसको होल्ड ऑन टू दैट फीलिंग। ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लड़कों के लिए ये होता है कि वो सूट पहने या सलवार कमीज़ पहने। लड़कियों के लिए सॉलिड कलर्स का वो कहते हैं कि आप सॉलिड्स पहने और बहुत ज़्यादा उसमें एम्ब्रॉयडरी ना हुई हुई हो, और एक जिस तरह से पाकिस्तानी ड्रेस कोड होता है सलवार कमीज़, उसी को फॉलो करें। तो आप वो कपड़े पहने जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं और जिसमें आपकी पर्सनैलिटी जो है वो उभर के आती है। और कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, आप जिस तरह से चल रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। मुझे याद है कि मैं एंटर हुई थी अपने इंटरव्यू रूम में, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट चलूं, और यही है कि वो आपको खुद एस्कॉर्ट करते हैं अंदर, आपको खुद जाना नहीं पड़ता, आपको खुद लेकर जाते हैं। तो आप जाएं आराम से। उनसे पहले तो आप उनसे पूछें कि मे आई सिट सर प्लीज़, फिर वो आपको कहेंगे कि प्लीज़ आप बैठें, फिर आप बहुत आराम से बैठें। फिर वो आपसे 2-3 शुरू में आपसे ही पूछते हैं आपका नाम वगैरह, आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस, और इसके बाद फिर वो जो क्वेश्चंस उनको पूछने होते हैं वो उस पर आते हैं। तो यही है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप बिल्कुल काम और कंपोज रहें, और आप अंदर से ज़ाहिर बहुत डरे होंगे, नर्वस होंगे, बट कोशिश करें कि वो आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट ना हो। तो काम और कंपोज रहें, यही की है जी। आई कांटेक्ट आपको करना होता है, सबके साथ करना होता है, और बेहतर है कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन करें, क्योंकि इससे लगता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है,
आप क्योंकि अगर आप ऊपर देखेंगे नीचे देखेंगे, कुछ लोग होते हैं जिनको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते हुए वो उनका आई कांटेक्ट थोड़ा सा मिस हो रहा होता है। जब मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि आपका आई कांटेक्ट वैसे तो सही है, लेकिन जब आप कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है तो आपका आई कांटेक्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस पर फोकस करें। तो यही है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर जो है वो कोई चीज़ कहें या कोई स्पीच दें, तो उससे भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस हासिल होगी। जी, वॉइस पिच जो है आपकी इतनी होनी चाहिए कि ये भी नहीं लगे कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव टोन में बात करें, और ये भी ना लगे कि आप बहुत ही आहिस्ता, बहुत ही मीक अंदाज में बात करें। तो हमारा जो रूम था वो इतना, वैसे तो कहते हैं एक मिथ होती है कि बहुत बड़े रूम्स होते हैं और आप इतने डिस्टेंस से बैठे होते हैं कि आपको उनका आपकी आवाज़ ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। हमारा जो रूम था वो इतना था कि मैं जिस टोन में बोल रही हूँ उसको आराम से ग्रास्प कर सकते थे। तो कोशिश करेंगे आप थोड़ा सा ऊंचा बोलें, लेकिन ये कि एक फर्म टोन होनी चाहिए आपकी, रिस्पेक्टफुल, पोलाइट बट फर्म, और बहुत ज़्यादा भी नहीं अग्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा भी मीक ना हो, बस एक बैलेंस्ड आपका जेस्चर होना चाहिए। जी, मॉक इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ही ले रहे होते हैं, तो वही एक माहौल वो आपको बना के देते हैं, पूरा एनवायरनमेंट जो कि आपको रियल इंटरव्यू में आपको जो मिलेगा, तो उसकी बहुत अहमियत होती है। क्योंकि जब आप कहीं पर बोल रहे होते हैं तो आप, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप अपने बारे में नहीं नोटिस कर पाते, लेकिन जो लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो ग्रास्प कर लेते हैं। तो आप मॉक इंटरव्यूज़ दें, और वो जो आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बता रहे हैं, आप उनको नोट डाउन करें और उन पर काम करें, क्योंकि उनकी जो एडवाइस होती है वो बहुत हेल्प करती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बताते हैं जो आपको नहीं पता होती, तो आप मॉक इंटरव्यूज़ ज़रूर दें, उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हैं, फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। जी, उसके अलावा यही है कि इस पूरी तैयारी के दौरान आपका होपफुल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई समझ लें 2.5 साल का प्रोसेस होता है। अगर आप उसको पहली अटैम्प्ट में क्लियर कर लें, पहली साल में आपकी पूरी रिटन की प्रेपरेशन होती है, फिर आप एग्ज़ाम देते हैं। अब तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी आ गया, तो स्क्रीनिंग टेस्ट का भी आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। फिर आपका रिटन होता है, फिर काफ़ी महीनों बाद रिज़ल्ट आता है, और जो पूरा फेज़ होता है रिटन का रिज़ल्ट आने से पहले वो बहुत ही अनसर्टेन होता है। ठीक है, उसमें जो है लोगों को नहीं पता होता कि उनका क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो यू हैव टू बी वेरी होपफुल। अगर आप इस चीज़ में आए हैं और आप इस चीज़ को करना चाहते हैं, परसू करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि आप बहुत होल हार्टेडली इस चीज़ को लें। ठीक है, आप ये मत करें कि अच्छा चलो CSS नहीं हुआ तो बैकअप प्लान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन CSS अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप पूरी मेहनत से इस चीज़ में लगें और पूरी उम्मीद के साथ लगें कि आपका होगा, और बहुत अच्छी तैयारी करें। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका क्लियर हो जाएगा। तो पूरा 2-2.5 साल का प्रोसेस होता है, उसमें आप कोशिश करेंगे सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु इनकरेज यू, हु मोटिवेट यू। ठीक है, और ज़्यादा नेगेटिव लोगों की बात ना सुने। बहुत से लोग होंगे जो आपको तरह तरह के मशवरे देंगे, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका खुद नहीं होता क्लियर, या जिन्होंने कभी सोचा होता है कि हम देंगे लेकिन नहीं होता, तो वो भी आपको तरह तरह से डराने की कोशिश करेंगे। तो आपको डरना नहीं है, ठीक है, ये दिस इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, दिस इज़ वेरी पॉसिबल। तो आप अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट रखें, होपफुल रहें कि आपका हो जाएगा। और उसके अलावा खुदा न ख्वास्ता अगर आपका नहीं होता तो कोई बात नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप उनको परसू कर सकते हैं। मेरी जो एडवाइस होगी आजकल की यंग जनरेशन को, आई एम ऑल्सो यंग, बट जो मुझसे यंग हैं लोग, जो अभी हाई स्कूल में हैं या जो यूनिवर्सिटी में हैं, उनके लिए मेरी ये एडवाइस होगी कि आजकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर आप CSS नहीं करना चाहते, अगर आपको फैमिली की तरफ से ये है, प्रेशर है कि आप CSS दें, पहली बात है कि आप फैमिली के प्रेशर में आके नहीं दें CSS। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी के कहने पर आकर दे सकते हैं। अगर आपके अंदर खुद मोटिवेशन नहीं होगी तो आप इसको नहीं क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। तो पहली बात है कि आप बिल्कुल क्लियर, आपके जहन में होना चाहिए कि आप इसको क्यों देना चाहते हैं। ठीक है, जब आपके पीछे आपका वो वाई जो होगा वो बहुत सॉलिड होगा, बहुत सॉलिड रीज़न होगा, तभी आप इस पूरे प्रोसेस को एक तरह से आप इस पूरे प्रोसेस के थ्रू गुजर सकेंगे। ठीक है, और अगर आपको नहीं CSS करना है तो आप कोई और अपॉर्चुनिटी ट्राई करें और उसमें भी पूरी मेहनत करें। तो जो भी चीज़ आप ज़िंदगी में करते हैं उसमें अपना पूरा दिल और दिमाग लगा कर करें, ताकि आपके सक्सेस के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमाइज्ड